अस्सलामुअलैकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काइंडली बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपने मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल तर्ज और अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा सी, बहुत ही लजीज, बहुत ही शानदार सी आज आपके सामने बना के पेश करूंगा। बीफ के शामी कबाब बहुत ही आसान से मेथड के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त से तर्ज और अंदाज के साथ और बहुत ही मज़ेदार सी इंशाल्लाह आज यहाँ पर हमारी शामी कबाब की रेसिपी बन के तैयार होगी। तो पूरी रेसिपी को यहाँ पर आप लोगों ने वॉच करना है। तमाम तरह स्टेप को वॉच करने के बाद एक दफ़ा इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक खुला सा मैंने बर्तन ले लिया, एक पतीला ले लिया। इसके अंदर जो है तकरीबन मैंने 100 ग्राम चने की दाल को अच्छे से वॉश करने के बाद ऐड कर दिया है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर साबुत लाल मिर्चें 3 से 4 अदद ऐड किया, दालचीनी का 2 अदद टुकड़ा, साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी इलायची, इनके 3 से 4 दाने बड़ी इलायची है, साबुत काली मिर्ची यहाँ पर ऐड कर दी है मैंने 10 से 12 दाने, और साथ ही साथ यहाँ पर ऐड किया मैंने 4 से 5 दाने लौंग। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दिया, नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत। ठीक है, इसी के साथ साथ अदरक का यहाँ पर मैंने 2 इंच का टुकड़ा ऐड किया है। ठीक है, इसी के साथ साथ लहसुन के 6 जवे यहाँ पर मैंने ज़बरदस्त तरीके से काटने के बाद ऐड कर दिया है। ठीक है, और इसी के साथ साथ इसके अंदर बीफ हम ऐड करेंगे। ठीक है, 250 ग्राम हमारे पास बीफ मौजूद है तो यहाँ पर 250 ग्राम बीफ को ऐड कर देंगे। ठीक है, शामी कबाब जब भी बनाएं तो आप कीमे का इस्तेमाल कभी नहीं कीजिएगा, नहीं तो रिश्तेदार शामी कबाब नहीं बनेंगे। जब भी शामी कबाब बनाएं तो आप बोटियों का इस्तेमाल करें, छोटी छोटी सी बोटियाँ कर लें आप। ठीक है, और उसको फिर आप जो है वो ज़बरदस्त तरीके से, इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आप बनाएं। बहुत ही रेशेदार से शामी कबाब बन के और इंतहाई उम्दा और लजीज से बन के तैयार होते हैं। ठीक है, तो आपने हमेशा जब भी शामी कबाब बनाना है वो बोटियों का बनाना है, ना कि कीमे का। पानी ऐड किया, अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से गला लेना हमने। ठीक है, तो ये आपके सामने देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से चने की दाल और यहाँ पर जो बीफ था वो अच्छे से गल चुका है। तमाम तर मसाला जो था वो अच्छे से पक चुका है। अच्छे से इसको यहाँ पर मिक्स करेंगे। रूम टेम्परेचर में इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर ठंडा होने देंगे। जैसे ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो हमने इसको ज़बरदस्त तरीके से पीस लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैं सिल पे पीसूँगा, इससे जो है इसकी लज्जत में मज़ीद इजाफा होगा। आप यहाँ पर इसको चॉपर के अंदर भी पीस सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, पीसने के बाद ज़बरदस्त तरीके से कुछ चीज़ें इसके अंदर हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त तरीके से हमने बिल्कुल इसको पीस लिया और ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा ड्राई सा हमारा ये जो है बन के यहाँ पर पीसने के बाद जो है बन के रेडी हो चुका है। तो अब हमने इसके अंदर 1 अदद अंडा अच्छे तरीके से फेंट लेना है, उसको यहाँ पर ऐड कर देना है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर चॉप हुआ हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज आपने लाजमी ऐड करना है। ठीक है, इससे होगा क्या कि आपके जो शामी कबाब है अंदर से वो जूसी रहेंगे। ठीक है, अंदर से उसके अंदर नमी बरकरार रहेगी। इसी के साथ साथ पुदीना बारीक कटा हुआ थोड़ा सा ऐड करेंगे, थोड़ा सा पतली वाली हरी मिर्ची बारीक कटी भी ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ज़बरदस्त सा इसको यहाँ पर राउंड सा शेप देंगे और उसके बाद फ्राई करेंगे। तो ये आप देखिए माशाल्लाह से तमाम तर कबाब को यहाँ पर ज़बरदस्त सा शेप हमने दे दिया है। ठीक है, अब हमने इसको यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से जो है वो फ्राई पैन लेना है और यहाँ पर इसको फ्राई करना है। फ्राई पैन के अंदर यहाँ पर तेल ऑलरेडी मौजूद है, अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। तो हमने 1 बाय 1 करके यहाँ पर अपने कबाब को ऐड करते चले जाना है और ज़बरदस्त सा दोनों साइड से बड़ा खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको हम करेंगे डिश आउट। ठीक है, तो ये आप देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से हमने कबाब को फ्राई पैन के अंदर ऐड कर दिया है। तो ये माशाल्लाह से आपके सामने आप देख सकते हैं कि एक साइड से ज़बरदस्त तरीके से जो है यहाँ पर कबाब हमारा पक चुका था। तो हमने इसको दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दिया। ये आप देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा कलर यहाँ पर निकल कर आया है। और कबाब की आप बाइंडिंग देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी बाइंडिंग इसकी बरकरार है। जो मेथड मैंने आपको बताया सेम मेथड आप यूज़ कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके कबाब भी बिल्कुल इसी तरह से बन के तैयार होंगे। तो बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी आपके सामने बन के तैयार है, बिल्कुल रेशेदार से बीफ के कबाब। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।